ये सीबीआई तो कोई आदेश पर आए छापामारी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। ये सारा चाल जो है बीजेपी का है, सारा चाल जो है मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, कि ताकि यहाँ गठबंधन जो मजबूत हो रहा है और 2024 में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की विदाई हो रही है तो विदाई नहीं करें, यानी लोग डर जाए। अगर राबड़ी परिवार डरेंगे तो बिहार के लोग डरेंगे, लेकिन मोदी जी को पूछना चाहिए, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती ईमानदार होती है और मेहनत कश। मोदी जी को फिर गुजरात भेजा जाएगा, बिहार की धरती डरने वाली नहीं है। वो लोग डरे हुए इसलिए, हाँ एकदम डरे हुए हैं, वो 24 में विदा हो रहे हैं, इसलिए हाँ इसलिए डरे हुए, बार बार छापामारी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको कि अब कितने भी रेल मंत्री बने, कोई जो है प्रॉफिट दिखाया, लालू जी ने प्रॉफिट दिखा दिया रेलवे में, वो इनको जो प्रॉफिट रेलवे में बताया, लेकिन बीजेपी के मंत्री कहाँ दिखाए। और बीजेपी के जो है सारे मलाई खा रहे हैं, सारे जमीन खरीद रहे हैं, फैक्ट्री खोले हुए हैं, उन पर कहाँ जांच हो रहा है। वो बीजेपी चाह रहे हैं कि जो परेशान कर रही है, बीजेपी चाह रहे हैं कि लोग डर जाएगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे, क्या कहना है? सीबीआई जांच कर रही है, परेशान कर रहा है लोग, जानबूझ के परेशान कर रहा है, कुछ मिलने जालने वाला नहीं है। ये साजिश के तहत हो रही है कि इसको कित परेशान करे, प्रताड़ित करे, यही केंद्र सरकार सोच रही है कि इसको बार बार प्रताड़ित करे। स्वतंत्र आपको एजेंसी है, जांच कर रही है अपना, उसमें क्या दिक्कत है? ये सब स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये सब केंद्र सरकार के तोते हैं। जितने सीबीआई ईडी सीडी है सब तोते हैं, जितना पढ़ाते हैं उतना ही करते हैं। लेकिन जान लीजिए पत्रकार महोदय, यहाँ कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा है, वो ईमानदार नेता है, अभी भी गरीब गुरबा जितना उनसे बहुत मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसी के समर्थन में है। और हम केंद्र सरकार के हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं, केवल परेशान करने के लिए। बिल्कुल परेशान, बिल्कुल परेशान, परेशान ही परेशान। तो देखा, अपने कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल ये परेशान किया जा रहा है और इसीलिए सीबीआई की टीम यहाँ पहुँच रही है। और अभी महिला है, क्या कहना है? सीबीआई की टीम परेशान किया जा रहा है। हमारे नेता गरीबों के मसीहा, गरीब के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे परेशान किया जा रहा है, तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार तो हुआ नहीं है, बार बार हो रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। पिछली बार भी इन लोगों को कुछ नहीं हाथ आया था, इस बार भी कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ये लोग 2024 का इन लोगों को डर सता रहा है। वो जो महारैली हुई है पूर्णिया में, उसको लेकर के ये लोग एकदम बहुत ज्यादा डर गए हैं। और हमारे नेता गरीबियों का मसीहा है और समाजवादी है, मनुवादी नहीं। मनुवादी लोग इस तरह का हरकत करते हैं। अरे ये केस आज का है, तो आज तक आपको कुछ मिला क्यों नहीं? इतनी बार तो आपने रेड किया, आप बताते क्यों नहीं है कि क्या मिला आपको? इतनी बार रेड करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो आज ठेंगा मिलेगा आपको, आप गोबर लेके जाइए। हमारे साथ वो डर है ना 2024 में ये बदले की भावना है। जो हाल के दिनों में जो महारैली में महागठबंधन कई लोगों ने भीड़ देखा, तो आज त्योहार के दिन, आज होली ऐसा त्योहार है जहाँ होली मिलन, होली की बधाइयाँ दी जा रही है, वैसे समय पे आप इनके यहाँ के रेट दे रहे हैं, यानी कि आप त्योहार खराब कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, प्रूफ है, तो आप आगे की कार्रवाई कीजिए ना। बार बार एक ही मामले के लेकर बार बार आप रेड क्यों करते हैं या बार बार पूछताछ करने क्यों चले आते हैं? इसका मतलब है कि आप डरे हुए हैं 24 से, तो 24 का डर इन्हें सता रहा है। केंद्र कहती है कि स्वतंत्र एजेंसी है, जांच कर रही है। नहीं, अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो हमें आप ये बताइए कि जो केंद्र सरकार के साथ चला जाता है, जो अभी बीजेपी के साथ जाके हाथ मिला लेता है, चाहे वो कितना भी करप्ट क्यों नहीं हो, तो वहाँ जाता है तो उसके साथ सारा बंद हो जाता है, जांच एजेंसी सब बंद हो जाती है। और जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टी है, जहाँ जहाँ बीजेपी के एंटी लोग हैं, उसी पर कार्रवाई क्यों हो रही है? तो स्वतंत्र एजेंसी को स्वतंत्र कीजिए ना, उसे स्वतंत्र कीजिए, फिर हम लोग को कोई उस पर क्वेश्चन नहीं रहेगा। जानबूझ के हंगामा नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर ये जो है परेशान किया जाता है, रेड किया जाता है, पूछताछ किया जाता है। हम लोग तो यहाँ पर आते हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि आप स्वतंत्र एजेंसी हैं, तो आप अपने तरीका से जांच कीजिए ना। तो आप तोता बन के क्यों रह रहे हैं? कि पूरी तरह से तोता बने हुए हैं। तो ये केंद्र सरकार के तोता के खिलाफ मेरा नहीं है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ मेरा हल्ला बोल है कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाए। मतलब केंद्र सरकार डरी हुई है 2024 चुनाव आने। हाँ, केंद्र सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, इसलिए इस एजेंसी का वो इस्तेमाल करता है। और वो इस एजेंसी के माध्यम से वो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे अदर स्टेट में चले जाइए, ममता बनर्जी के यहाँ चले जाइए, सभी जगह इनका यही खेल चल रहा है। 24 में इनका सफाया होगा। पहले तो बिहार से 40 सीट इनका जाने वाला है, ये तय है। मतलब ये थी विधायक हैं
राजद की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 40 की 40 सीटें इस बार सफाई हो जाएगी और राजद कहीं भी नहीं रहेगा। केवल केंद्र सरकार के डर के कारण इस तरीके की एजेंसियों को भेजा जाता है और उसके लिए ये प्रयोग कर रही है केंद्र सरकार की कैसे भी विपक्ष को डराया जाए, विपक्ष को एकजुटता को दूर किया जाए, लेकिन विपक्ष डरने वाली नहीं है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर एक समर्थक है। आप तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भीड़ अब जमावड़ा एक और यहाँ जहाँ पत्रकारों का और तमाम नेताओं का जुड़ रहा है, यहाँ पहुँच रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि भाई राबड़ी देवी के आवास पर रेड चल रही है, तो कार्यकर्ता भाई पहुँच रहे हैं और यहाँ वो धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं। ये जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार केवल परेशान करने के लिए इस तरीके की बार बार योजनाएं, बार बार के केंद्रीय एजेंसी का वो दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग करने के कारण ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और वहाँ केंद्रीय एजेंसी को लाया जा रहा है और उनको केवल परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। यही समर्थक आपको देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस भी चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है कि सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और यहाँ मीडिया का जमावड़ा हुआ है क्योंकि खबर बिहार से बहुत बड़ी है। खबर एक तरीके से माना जाए कि राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद का एक तरीके से मुख्यालय हैं और हमारे साथ की बात करने के लिए कि हमारे साथ प्रवक्ता भी है, उनसे भी बात क्या। सभी लोगों को पता है कि वेंडेटा के तहत कार्रवाई चल रही है और जो भी भाजपा विरोधी दल हैं उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है इन एजेंसियों के माध्यम से, ये सबको पता है। इसीलिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, लेकिन उस पर ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने, एजाज अहमद हैं, प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहेंगे बदले की भावना का ये केवल किया जा रहा है और बदले की भावना के चलते ही सीबीआई की यहाँ रेड और पूछताछ चल रही है और